दिया है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। पैरेललोग्राम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या है कि जो सर्कमफ्रेंस है उसका जो है टेंजेंट ड्रा करना है। और ठीक है, टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट जो है रोम्बस को फॉर्म करेगा। इसमें ये प्रूफ मतलब प्रूफ करना है कि रोम्बस को फॉर्म करेगा। आपको रोम्बस का कंडीशन पता होना चाहिए और पैरेललोग्राम का। तो सबसे पहले सर्किल की बात करें तो सर्किल हम ड्रा कर लिए। इसके जो है इसके जो टेंजेंट ड्रा कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, टेंजेंट ड्रा कर यहाँ पर टेंजेंट हुए इस तरह से टेंजेंट ड्रा कर लो। क्लियर। अब यहाँ पर हो गया मान लीजिए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हो गया सेंटर। क्लियर। अब इसके बाद देखो दिया है ना कि मतलब टेंजेंट के रूल से जानते हैं, टेंजेंट के रूल से ये जानते हैं कि ये जो आपका साइड है ये भी जो है जी एच की ए एच के इक्वल होगा, और जी एच जो है आपका जी एफ के इक्वल होगा, और ई एफ जो है होगा ई डी के, और डी सी जो होगा पी सी की। तो हम लिख सकते हैं बाई टेंजेंट क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए एच। क्लियर। ए बी इक्वल टू ए एच, और यहाँ से लिख सकते हैं जी एच इक्वल टू जी एच इक्वल टू कौन सा जी एफ। क्लियर। और देखो हो गया। अब देखो सी डी ए बी हो गया, ए बी इक्वल टू ए एच, जी एच इक्वल टू जी एफ, बी सी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू सी डी, और ले सकते हैं डी ई इक्वल टू एफ ई। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। कंसेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक। टेंजेंट के रूल से होगा। टेंजेंट में आप जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से लेंगे तो इसका जो टेंजेंट ड्रा करते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं एक पॉइंट से। ठीक है, ये आपके टेंजेंट इक्वल होंगे। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे कि हम ले लेते हैं ए सी और ए जी लेते हैं। कौन सा ए सी एंड ए जी, ए सी प्लस ए जी, ए सी प्लस ए जी। अब बताओ ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को हम ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं ना। तो लिखो ए सी को हमने ए बी प्लस बी सी प्लस, और ए जी है, ए जी है तो ए जी को क्या लिखेंगे, ए जी को हम ए एच प्लस जी एच, एच जी ए एच प्लस एच जी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि वैल्यू जो मिला है ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ उसे पुट करेंगे। ए बी को क्या लिख सकते हैं बताओ, ए बी को हम ए एच लिख सकते हैं, ए बी को ए एच लिख सकते हैं ना कि नहीं, ए बी को ए एच। ठीक है, ये आप ले लिए हैं तो ए बी को ए एच। देखो ए बी प्लस हमने क्या लिया है, सी डी लिया है ना, ए बी प्लस सी डी। चलो यहाँ से देख लो, इन दोनों को लेना है ना, ए सी प्लस ए जी नहीं लेना, आप इस इन दोनों को लीजिए, ए सी प्लस जी, ए सी प्लस जी लो। ठीक, इसे ले लीजिए। ए सी को क्या लिख सकते हैं, देखो ए सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए गया ए बी प्लस
बी सी प्लस ई जी को क्या लिख सकते हैं, जी को जी एफ प्लस एफ ई, जी एफ प्लस एफ ई। ठीक, अब बताओ ए बी को एच लिख सकते हैं, ए बी को एच लिख सकते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे ए एच प्लस बी सी को क्या लिख सकते हैं, सी डी, ये हो गया सी डी। जी एफ को क्या लिख सकते हैं, जी एफ को जी एच लिख सकते हैं, जी एच। ई एफ ई को एफ ई, एफ ई को डी लिख सकते हैं, डी ई। क्लियर, ए एच प्लस सी डी प्लस जी एच प्लस डी। ठीक है, यहाँ से भी रख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए एच प्लस जी एच, इन दोनों को एक साथ में ए एच प्लस जी एच। ठीक, ए एच प्लस जी एच, इन दोनों को एक साथ लेंगे, ए एच प्लस जी एच प्लस, इन दोनों को एक साथ लें, सी डी प्लस डी। अब बताओ ए एच प्लस जी एच को क्या लिखा जा सकता है, ए एच प्लस जी एच, इन दोनों को ऐड करें तो जी ए जी मिल जाएगा, तो आपको मिलेगा ए जी प्लस सी डी प्लस डी, सी डी प्लस डी मिलकर सी हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं सी। क्लियर हुआ, तो आपको मिल जाएगा क्या, ए सी प्लस जी ई, ए सी प्लस जी इक्वल टू ए जी प्लस सी। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमें क्या मिला, ए सी प्लस जी, मतलब ये जो है इन दोनों का जो सम है इक्वल टू इन दोनों का सम। बट यहाँ कंडीशन क्या होता है कि जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में ये कंडीशन होता है कि जो फ्रंट साइड होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कोई पैरेललोग्राम है इस तरह से, और ये पैरेललोग्राम है ना, यहाँ पर फ्रंट साइड आपस में क्या होते हैं, ये सब आपस में इक्वल होते हैं, तो उसी कंडीशन से ये आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो यहाँ से हम कर सकते हैं क्या, ए सी इक्वल टू जी कर लो और ए जी इक्वल टू सी कर लीजिए। ठीक है, नोट करो इसे। देखो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि पैरेललोग्राम की कंडीशन लगाना है। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक, तो क्या होगा, ए सी इक्वल टू आपका होता है जी एंड क्या होता है, ए सी इक्वल टू जी एंड आपका हो जाएगा ए जी इक्वल टू सी। क्लियर, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब यहाँ हम पुट करेंगे ए सी इक्वल टू जी, तो यहाँ जी कर लो, ये आपका ए जी तो यहाँ सी कर लो। तो ये वैल्यू क्या करेंगे, पुट करो, ये लिख सकते हैं पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन 4 तक हुआ तो 5 करो, इन इक्वेशन 5 वी गेट। क्लियर, तो यहाँ पुट करेंगे इसी को जी है, तो ये आपका हो जाएगा जी, यहाँ जी कर लेंगे यहाँ पर, प्लस ये जी पहले का है और ए जी की वैल्यू सी है तो सी करो, सी प्लस ये पहले से सी है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो 2 जी इक्वल टू एट जा 2 सी। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद ये 2 से 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो गया, तो जी इक्वल टू मिल गया सी, जी इक्वल टू सी। क्लियर, जी इक्वल टू सी ई। अब इसी तरह से जैसे हमने आपको क्या पुट किया है, ए जी और ए सी की वैल्यू निकाले है ना, तो ए जी और ए सी की वैल्यू पुट की है। अब उसी तरह से जी और सी का रख सकते हैं, जैसे इसके पहले आया था क्या आया था, देखो, ठीक है, इसके पहले जो भी आया था क्या आया था, ए सी आया था ना, ए सी प्लस जी, इस तरह से आया था ना, ए सी प्लस जी, इक्वेशन जो 5 है,
ए सी प्लस जी इक्वल टू ए जी प्लस सी ई। अब देखो जो यहाँ पर इक्वल हो रहा है, हमने जी और सी लिया है, अब जी ई और सी की जगह पुट करो। यहाँ पर आप पुट करेंगे क्या, ए सी जो है, तो हम पुट कर लेंगे ए सी प्लस, यहाँ पर भी ए सी होगा, ए जी की वैल्यू इसको रहने ही देंगे, सी की जो वैल्यू, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, इस वैल्यू को ए जी हो जाएगा यहाँ से। ये आपका हो गया 2ac इसका 2ac ऐड हो जाएंगे ना, दोनों कैंसिल हो गया, तो ac इक्वल टू ac। अब यहाँ देखिए g एंड c क्या है, g एंड c इक्वल है, g और c इक्वल है, ac एंड ac भी इक्वल है। लेकिन इसके पहले हमने जो कंडीशन माने थे कि AC और G को इक्वल माना था ना, AC और G को इक्वल माना था, AC और G को, देखो यहाँ से AC और G को इक्वल माना था, AC और G को माने थे, और यहाँ AC इक्वल टू AG आया। अब बताओ AC इक्वल टू हम AG भी तो लिख सकते हैं यहाँ से, AC इक्वल टू G इक्वल टू AG भी लिख सकते हैं, है ना। और देखो जी की वैल्यू क्या है, सी, जी की वैल्यू सी, यहाँ से हम सी ले सकते हैं। अब यहाँ से जब हम कंपेयर कर लेंगे ना इन चारों से, मतलब इन 4 पार्ट से 1 2 3 4, इस 4 से कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, देखो ए सी इक्वल टू ए जी है, ए सी इक्वल टू ए जी लिख दिए। अब यहाँ देखो ए सी इक्वल टू जी भी है, ए सी इक्वल टू जी भी है, और देखो ए जी इक्वल टू सी भी है, ए जी इक्वल टू सी भी, मतलब आपस में सब इक्वल हो गए। तो ऐसा एक मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड इक्वल है, मतलब यह ए सी है, जी है और ए जी है और आपका सी, ये सब आपस में इक्वल है। तो इस तरह का जो शेप बनता है ये कैसा होता है, रोम्बस होता है। तो इस तरह से हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हैंस दिस इज रोम्बस। क्लियर, तो हैंस प्रूव्ड लिख देना है यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड, नोट करो।